जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। डॉक्टर कुलराज कपूर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययनरत MBA ग्रामीण विकास के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला तकनीकी विकास समिति मंडी के सहयोग से नगवाई में आरंभ हुई। इस कार्यशाला में 24 छात्र भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में तकनीकी विकास समिति के सचिव जोगिंदर वालिया ने इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की विस्तृत रूपरेखा से प्रतिभागियों को अवगत करवाया। उन्होंने जानकारी दी कि इस 10 दिवसीय कार्यशाला में अलग अलग विषय विशेषज्ञ स्रोत व्यक्ति के रूप में भाग लेंगे तथा फील्ड विजिट करवाई जाएगी, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा, क्षेत्रीय फल उत्पादन केंद्र बजौरा, अपर वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कुल्लू, सरोआ हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी, बूटीको हस्तशिल्प संगठन बुंतर, सोसाइटी फॉर फार्मर तिलाह के साथ साथ ग्रामीण उत्पाद व हस्तकला में सक्रिय विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का भ्रमण करके उनकी की गतिविधियों से अवगत करवाया जाएगा। साथ ही जिला प्रबंधक नाबार्ड कुल्लू व मंडी के साथ बैठक करके जिला में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। इस अवसर मुख्य अतिथि पूर्व निदेशक वन अनुसंधान केंद्र शिमला डॉक्टर कुलराज कपूर ने उपस्थित प्रतिभागियों से आह्वान किया कि ऐसी कार्यशालाओं में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा, तभी गांव का विकास संभव होगा। प्रथम सत्र में मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में UNDP के सलाहकार अभिषेक ने देश में ग्रामीण विकास की अवधारणा को लेकर प्रतिभागियों से लंबी चर्चा की। दूसरे सत्र में हितुल अवस्थी ने जैविक खेती में इंटरनेट सामुदायिक भागीदारी को लेकर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया तथा आह्वान किया कि ग्रामीण समाज के अधिक से अधिक लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो जैसे सर ने बताया, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बिलासपुर से के पास से। तो पहले एजुकेशन का सर ने बताया कि मेरी बीटेक मैकेनिकल थी, थोड़ा शौक था एनजीओ सेक्टर में काम करने का। तो सबसे पहले मैंने यूथ क्लब बनाया 2010 में, स्टार्टिंग वहीं से हुई। हमको थोड़ा खेला जाएगा, उस टाइम में सेकंड ईयर में था। तो यूथ क्लब बनाया, फिर बाद में मास्टर्स करने का मौका मिला। तो या तो मैं कोर मैकेनिकल में चला जाता, मैं थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग के दूसरे, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच थी वहाँ पे IIT रोड की मैनेजमेंट। तो उसी टाइम के दौरान मेरी इतना बड़ा डिजास्टर भी हुआ। तो मेरे को लगा कि मैंने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, कोर मैकेनिकल में करनी चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो सबने बोला कि नहीं कोर में जाओ, स्कोप अच्छा है। तो मैं सोचा कि जब किसको पता है आप सब रूरल डेवलपमेंट को को-क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज क्या होता है? को-क्रिएशन ऑफ नॉलेज क्या होता है? और कोई इनपुट देना चाहे अपना, को-क्रिएशन क्या होता है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ लिंक करूंगा कि को-क्रिएशन कैसे हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आजकल बहुत बूस्ट अप दे रहा है। और अगर आपने को-क्रिएशन वाली स्किल अपने में लिया है ना, तो आगे जॉब के प्रोस्पेक्टिव भी कई खुल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बंजार में था कुछ टाइम पहले, जीबी वगैरह जो तिरफन वाली बेल्ट है ना, तो वहाँ पे किसान क्या करते थे, एक पेड़ का पौधा होता था, ठीक है। तो जो बाहर से एक्सपर्ट्स आते थे, फॉरेन एक्सपर्ट्स, वो बोलते थे कि आपको अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है इसकी स्टेम में कुछ, तो आप नीला थोथा लगा दो, जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, उसे उसकी वो कर दो आप, और एक ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ के किसानों ने क्या किया, उन्होंने गोबर का पेस्ट बनाया, उसको नाम दिया स्टेम पेस्ट। वो उनका अपना नॉलेज था, लोकल नॉलेज, ठीक है। उन्होंने उस चीज को उसमें लगाया। फिर जो रिसर्चर्स थे कुछ, उन्होंने टेस्ट किया, एक जगह उन्होंने नीला थोथा लगाया, एक जगह उन्होंने स्टेम पेस्ट लगाया। उन्होंने देखा कि जो रिसर्च का आउटपुट आया कि नीला थोथा भी उतना ही रोक रहा है बीमारी को, और जो आपका ये है वो स्टेम पेस्ट, ये भी उतना ही रोक रहा है। तो वो क्या हुई, को-क्रिएशन हुई। उससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था फार्मर्स के बीच में, वो क्रिएट हुआ। वरना वो नॉलेज क्या था, जो बाहर से एक्सपर्ट आता था वो उस नॉलेज को दबा देता था। इफेक्टिव पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अब कैसे करेंगे रूरल इसको, इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। सरकार बना रही है पॉलिसी, बट इफेक्टिविटी लेवल उसको कौन गॉज करेगा। अभी जैसे बैठी है, तो अब मैं नीचे से पूछा बोला क्योंकि सड़क 3-4 बार कटी, तो बीच में पूछा हाँ जूस फैक्ट्री, मेन इनका नाम तो STT है, तो यहाँ जूस फैक्ट्री के नाम से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे हैव मर्ज्ड देमसेल्व्स विद द जूस बिजनेस।
कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते ऐसा नाम रखें कि आप लोगों के बीच में अपने कार्य तो ले जाएं, पर उनके हिसाब से उनको बोलने में कोई प्रॉब्लम, एसटीडी बोलने में जरा जोर लगेगा ना, ठीक है। तो ये भी एक हमको सोचना है कि जाके ना किसी के हाँ भाई हम आए हैं जरा